हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पेट नेशन। मेरा नाम है अंकित। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हमें डॉग्स नहीं रखने चाहिए। गाइस डॉग रखना एक बहुत आसान काम नहीं है, एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक डॉग लाने के साथ ही आप एक पेट पेरेंट बन जाते हैं। तो यानी समझिए कि एक पेरेंट को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती है अपने बच्चों को रखने के लिए, संभालने के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, वैसे ही एक पेट पेरेंट को भी उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। इस वीडियो में गाइस मैं 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आप इन चारों टॉपिक्स में कहीं भी लैक कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप एक डॉग या एक पेट घर पे न लाएं। तो गाइज इन 4 टॉपिक्स का मैं पहले आपको टाइटल बता दूं, फिर धीरे धीरे मैं उनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है लव एंड अफेक्शन। दूसरा टॉपिक है मनी, पैसा। तीसरा टॉपिक है टाइम, समय आपका। और चौथा टॉपिक है स्पेस, जगह। गाइज इन चारों चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ आप अपने डॉग को नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉग न लाएं। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात हम करते हैं लव और अफेक्शन की। गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ साथ आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स भी एक डॉग लवर हैं। तो अगर आप एक डॉग जिद करके घर पे ले भी आते हो तो वो काफ़ी दिनों तक या फिर बहुत अच्छे से उस घर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि एक जब डॉग हम लाते हैं उसके बाद उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। जब वो छोटा सा पपी रहता है तो उसे पॉटी ट्रेनिंग नहीं होती है, उसे दिन भर हमें घुमा घुमा के पॉटी कराना होता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो घर में इधर उधर पॉटी कर देगा, घर में चीज़ों को छुएगा, किचन में घुसता है, बेडरूम में घुसता है, तो जो कि हर लोग को अच्छा नहीं लगता है, वो उनसे परेशान हो जाते हैं। और जब आपके फैमिली मेम्बर्स की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो आपको फोर्स करते हैं कि इस डॉग को हटा दो यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका लव और अफेक्शन दोनों जो है वो पूरी फैमिली मेम्बर का होना चाहिए एक डॉग रखने से पहले। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं टाइम की। तो गाइस सीधी सी बात है, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक डॉग ला दिया, उसे 2 टाइम खाना डाल दिया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होगी। जी नहीं, इसके अलावा आपको उसे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है। वो अपनी फैमिली से दूर आया है आपके पास, अब आप उसकी फैमिली है। तो आप ये ना सोचें कि वो आपका खिलौना है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि अपने छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना समझ के डॉग ले आते हैं। गाइस ये खिलौना नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है। तो इसलिए आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी ऑफिस से आते हैं, बाहर से अपने काम से आते हैं, तो डॉग आपका इंतज़ार करता रहता है कि वो आपके साथ खेले। तो आपको उसे टाइम देना ज़रूरी होता है। आप उसे घुमाने लेके जाएं, आप उसे नहलाएं, आप उसे टाइम टाइम पर उसकी ट्रेनिंग करें, ट्रीट्स दें जब वो कुछ अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आप टाइम उन्हें नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस डॉग लेके ना आए। तीसरी चीज़ की मैं बात करूंगा स्पेस की। तो स्पेस भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक छोटे से घर में हम एक बड़ी ब्रीड को नहीं रख सकते हैं। आजकल बहुत सारी ब्रीड ऐसी डेवलप हुई हैं जो कि अपार्टमेंट ब्रीड कहा जाता है, जिन्हें फ्लैट ब्रीड कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 2 या 3 कमरे के घर में रह रहे हैं तो एक डॉग जब आता है तो वो एक तरफ का घर पूरा गंदा करता है, क्योंकि वो यही कर सकता है। उसमें सेंस नहीं है कि ये घर है, गंदा हो रहा है। वो तो बस उसे पोटी लगी है तो वो गंदा करेगा ही करेगा। तो इसलिए गाइज आपका स्पेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉग्स ना रखें। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी, पैसा। इस चीज़ पैसे के बारे में बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक पपी खरीद के लाते हैं, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है कुछ। आपको लगता है कि अगर हम कम पैसे दे के सस्ता सा पपी ले आए तो गाइस ये आगे जाके आपको ही परेशानी करेगा, क्योंकि 6 महीने साल भर के बाद पता चलता है कि ये पपी इतना अच्छा निकला नहीं। और क्योंकि आप एक ट्रेडर से उठा के ले आए थे जिससे रेप्यूटेशन इतनी अच्छी मार्केट में नहीं है जिसकी रेप्यूटेशन, तो इस कारण से आपको वो बाद में अच्छा नहीं लगेगा कि हम ये क्या लेके आ गए।
दूसरी बात है कि जब आप एक पपी ले आते हैं तो उसके बाद उसकी डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है, उसका वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, जिसमें हमें काफ़ी खर्च लगता है। डिवॉर्मिंग तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए आपको वेटनेरियन से कंसल्ट करना पड़ता है। एक वैक्सीनेशन मतलब फर्स्ट ईयर के वैक्सीनेशन में कम से कम आपका 3,500 से 4,000 रुपये का खर्च आता है। तो ये खर्च भी आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ आप डॉग्स को घर के खाने पे रख नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको या तो डॉग फूड लाना होगा या फिर अलग से उनका डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपके घर के बजट से बिल्कुल अलग है। तो इस कारण से उसमें भी आपको डाइट में भी खर्चा करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं शैम्पू की, अदर सप्लीमेंट्स की, दवाइयों की, तो वो एक अलग खर्च है। क्योंकि सप्लीमेंट्स जब भी आपका डॉग ग्रोइंग पीरियड में है तो उसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह देना पड़ता है। अगर आप वो नहीं देंगे तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसमें भी एक अलग खर्च आता है। इसके अलावा आप नहाते हैं डॉग को तो आप अपने खुद के शैम्पू से नहला नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉग का हेयर, उसकी स्किन की अलग डिमांड होती है, जिसके लिए अलग से शैम्पू आते हैं। तो उस शैम्पू में भी आपको अलग से खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा डॉग्स ही हैं, कभी रैशेज़ हो गए, कभी मैगट्स हो गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी फीवर आ गया, बहुत तरह की कुछ ना कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शंस होती रहती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा, जिसके लिए आपको खर्च करते रहना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि डॉग्स रखने में खर्च नहीं है तो ये भी बात गलत है। अगर आपको अच्छे से डॉग्स रखना है तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गाइस। अगर आपको लगता है कि आप इन चारों में से कहीं एक भी जगह लैग कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ एक डॉग घर पे न लाएं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिस कारण से हमें डॉग नहीं लाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमें डॉग्स या पपीज़ कहाँ से लेने चाहिए, अलग अलग तरीके के ब्रीडर्स के बारे में बताने वाले हैं, शॉप ओनर्स के बारे में बताने वाले हैं, और ट्रेडर्स के बारे में भी बताने वाले हैं। तो गाइज अगर आप एक डॉग लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।